कहानी अलीशा की जुबानी। अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए मुझे मजबूरन नाना जी की मदद लेनी पड़ी। नाना जी के कहने पर अपनी मर्जी के खिलाफ सबसे पावरफुल और अमीर बिजनेसमैन अमन से शादी करनी पड़ी। अमन बेहद ज़्यादा हैंडसम था, पर मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वह भी मेरे नाना जी की तरह क्रूर और निर्दयी है। अपना बगावत दिखाने के लिए शादी में मैं सफ़ेद गाउन की जगह काला गाउन पहनकर आ गई। आज मेरी सुहाग रात थी। होटल के मैनेजर ने हम दोनों को सूट में कैद कर दिया था। मैंने अमन से कहा, मुझे हाथ मत लगाना। बिस्तर के बीच मैंने तकिया की बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो खुद को अमन के बेहद करीब पाया। मैं उससे चिपकी हुई थी। एक अजीब सी सनसनी मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, बेहद खूबसूरत लग रहा था। मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बना रही थी। मैं उससे अलग हट गई, आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, तुम? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही मेरी जगह पर आ गई हो। जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने कहा, ओह, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अभी हंस पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, सारा तकिया नीचे क्यों गिरा हुआ है? उसने कहा, यह सारा तुम्हारे साइड में गिरे हुए हैं, तुम्ही ने ऐसे लात मार के गिराए हैं, मुझे मत पूछो। मैंने कहा, तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं एक छोटा सा सवाल पूछा। उसने कहा, मैं जमीन पर ही सो जाता अगर मुझे पता रहता कि तुम मेरा फायदा उठाओगी। इतना उसके मुंह से निकला ही था कि मैंने एक तकिया उसके मुंह पर दे मारा। वह तकिया लेकर कहने लगा, इसे दे दो, कहीं तुम मुझे मार न दो। उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम ऐसे मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? कहा, मैं हंस कहाँ रहा हूँ। तभी दरवाजे का लॉक खुला। अमन ने कहा, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। खाना देखते ही मैं खाने पर टूट पड़ी। खाना खत्म होने के बाद वो पूछने लगा, अलीशा, तुमने पूछा नहीं हम हनीमून में कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे साथ हनीमून में नहीं जाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे शरीर को खींचकर प्लेन में बैठा कर ले जाना होगा। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैंने कहा, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, ये किडनैपिंग है। अगर ऐसा किया तो मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी। 2 घंटे बाद मैं उसके साथ साथ चलने लगी थी। हम उसके प्राइवेट जेट में जा रहे थे। अमन ने कहा, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने कहा, मैं एक बिलियनियर की पत्नी बन चुकी हूँ, यहाँ रहूंगी तो प्रेस वाले मुझे परेशान करेंगे। उसने कहा, पर तुम तो एक बिलियनियर की नातिन हो और सोशल मीडिया में तुम्हारे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है। तुम्हें तो मीडिया के बीच में रहने की आदत होगी ना। इस बात से मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरी माँ घर से क्या भाग गई थी? नाना जी ने तो हमें कभी अपनाया ही नहीं। चाहे मेरे नाना जी कितने भी बड़े अरबपति क्यों ना हो, हमने गरीबी में ही दिन काटे हैं। यह मैं अमन को नहीं बता सकती थी, पर मुझे एहसास हो चुका था कि उसके दिमाग में यह बात चल रही थी। मुझे सावधान रहना होगा। जेट में पहुंचते ही उसने कहा, तुम पूछोगी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ, ऐसे भी मेरा दिन खराब ही जाने वाला है। कहानी अमन की जुबानी। प्लेन में 10 घंटे का सफर हो चुका था। वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठी हुई थी, पर अब वह परेशान होने लगी। पूछने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं कि अब तक सफर पूरा नहीं हुआ? मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, यह सरप्राइज है। जब पूछा था तब तुमने मना कर दिया था। उसने कहा, मैं सबसे पूछा है, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं, बताओ ना, क्या हम एशिया जा रहे हैं? मैंने कहा, तुमने सही कहा अलीशा, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, इसलिए मैं तुम्हें सिंगापुर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुमने 4 साल बिताए हैं। साथ में मुझे तुम्हारी माँ से भी मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन अचानक वो परेशान नजर आने लगी। मैं सोचने लगा, मुझसे क्या गलती हो गई। कहानी अलीशा की जुबानी। मुझे नहीं पता था मुझे कैसा फील करना चाहिए। मुझे पागलपन दिखाना चाहिए या दुखी होना चाहिए। मुझे सिंगापुर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने रिसर्च तक नहीं किया। मुझे नहीं पता था अमन मेरे नाना जी के झूठ को सीरियसली ले लेगा। उन्होंने कह दिया था कि मैं वहीं से अपना मास्टर्स किया है और मेरी माँ सिंगापुर में शॉपिंग करने गई है, जबकि मैं तो कभी कॉलेज ही नहीं जा सकी। अमन ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? अचानक तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरी माँ शायद अब तक सिंगापुर से शॉपिंग करके वापस घर चली गई है, हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। अमन ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, मैं अपनी सासू माँ से मिलना चाहता था, पर कोई बात नहीं, हम और भी कुछ सिंगापुर में कर सकते हैं। हम तुम्हारे यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, तुम्हारे दोस्तों से मिल सकते हैं। तुम जहाँ जहाँ घूमती फिरती थी उन सारी जगह पर जा
सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर मैं शॉक्ड होकर उसकी ओर देखने लगी। कहने लगी, क्या यह जरूरी है? उसने कहा, हाँ जरूरी है, इससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। मैं बिल्कुल चुप होकर उसे घूरने लगी। वो कहने लगा, हाँ यह प्लान चेंज हो सकता है। अगर तुम घर से बाहर न निकलना चाहो, बेड पर रहना चाहो और मेरे साथ नई चीज की खोज करना चाहो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस ही है। अगर तुम्हें शारीरिक संबंध ही चाहिए तो तुम दूसरी औरतों के साथ जा सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम पूरी दुनिया में किसी भी औरत के साथ कुछ भी करो। उसने कहा, तुम्हारे ये सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मरा नहीं जा रहा तुम्हें पाने के लिए। पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर थोड़े रोमांटिक होंगे और फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। मैंने कहा, यह बच्चे कहाँ से आ गए? हमारी एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे पैदा करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं तो इस शादी से बाहर निकलना चाहती थी। एक बार मेरी माँ बस कैंसर से मुक्त हो जाए, मैं अमन को तलाक दे दूंगी। उसने कहा, मैरिड कपल के बीच में ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं हर चीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। मैंने कहा, हमारी शादी में ना तो प्यार है, न ही मेरे तुम्हारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन बन सकता है। उसने कहा, शारीरिक संबंध तो सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा? मैंने कहा, तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो हंसने लगा। कहने लगा, मैं औरतों के पास नहीं जाता, बल्कि औरतें खुद ही अपने आप को मेरे सामने बिछा देती है। इस बात पर मैं हंसने लगी। वह कहा, कम से कम तुम हंसी तो। मैं अमन की ओर देखने लगी थी। यह इंसान मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है, लेकिन इसे अगर एक बार उकसा दिया जाए तो वह आपकी टांग खींचने में पीछे नहीं हटेगा। अचानक अमन मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चाहती हो? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किस चाहती हो। उसकी बातों से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे उसके सामने ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था कि इससे पहले किसी लड़के के साथ मैंने कभी रिश्ता नहीं बनाया। मैंने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख रही हूँ कि किस चाहिए। अचानक उसने कहा, कितने सारे? मैंने कहा, क्या कितने सारे? उसने कहा, आज से पहले कितने लड़कों के साथ तुमने रिश्ता बनाया? उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। आज तक मैंने कभी किसी लड़के से रिश्ता नहीं बनाया था और न ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। मैंने कहा, तुमसे मतलब? उसने कहा, मुझसे ही तो मतलब होगा ना, मैं तुम्हारा पति हूँ डियर। मैं मन ही मन सोचने लगी, कोई नंबर बताऊं, 1 2 3 4, पर मेरे मुंह से निकला सिर्फ नाम के वास्ते। इस पर वह हंसने लगा। कहने लगा, बहुत सारे राज छुपा रखा है तुमने। मैंने कहा, और तुमने? तुम्हारे भी तो ढेर सारी गर्लफ्रेंड होगी ना, मुझसे पूछोगे तो तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। वो चुप हो गया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उठकर केबिन में आ गई। मैंने अपने सारे कपड़े उतार एक जालीदार गाउन पहन ली थी और फिर सोने लगी। अचानक केबिन का दरवाजा खुला। अमन कुछ कह रहा था। मैं नींद में थी, हल्की सिसकी निकाल रही थी। कहानी अमन की जुबानी। अलीशा की सिसकियां मेरे अंदर उत्तेजना पैदा कर रही थी। वह अपने हाथ पैर सीधे कर रही थी। जालीदार गाउन से उसका जिस्म साफ नजर आ रहा था। उसने कुछ भी नहीं पहना था। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरे अंदर बिजली सी पैदा होने लगी। अपने आप को पत्थर सा कड़क महसूस करने लगा। मैं वहीं खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। पूछने लगा, तुम्हें भूख लगी है क्या? वो फट से उठ गई। कहने लगी, हाँ बहुत भूख लगी है। और तुम्हें? मैंने कहा, मुझे किसी और चीज की भूख लगी है। वह मेरी तरफ देखकर फिर से तकिया दे मारी। अलीशा मेरे लिए एकदम रहस्य बनी हुई थी। मैं जितना भी उसे उसके बारे में पूछता वो कुछ नहीं कहती मेरी नाना जी से तो तुमने सब सुना है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर उसने कहा, मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं बात करना चाहती। हम सिंगापुर में अपने लग्जरी होटल में आ गए थे, पर 2-3 दिन तो वह मेरे सामने सोती ही रही। उसने मेरी सारी प्लान को बिगाड़ दिया था। मुझे उस पर शक होने लगा था। मैं बाहर जाने का बहाना करके वहीं छुप गया। देखा तो वह तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने लगी। मैं सामने आ गया। मैंने कहा, मुझे सब पता है, तुम कल भी बाहर निकली थी। जब मैं चला जाता हूँ तुम बाहर निकलती हो, फिर आखिर मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती? उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसने कहा, मैं जहाँ जहाँ घूम चुकी हूँ वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहती। मैं उस पर जबरदस्ती नहीं की। मैं उसे नई जगह दिखाने लगा था। मुझे शक होने लगा था कि वह सिंगापुर के बारे में कुछ जानती भी है या नहीं। वह तो यहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैं सोच में था कि आखिर उसने मुझसे क्या क्या राज छुपाए हुए हैं। मैं जानना चाहता था, पर वह मेरे सामने खुलने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, अब हमें एक
बीच हाउस में जाना है। बीच हाउस का नाम सुनकर उसकी आंखें चमक उठी थी। मैंने कहा, पर एक प्रॉब्लम है। बीच हाउस मेरी मम्मी की दोस्त की है। समीर और रीना ने हमें अपने गेस्ट हाउस में रहने को बुलाया है। तुम्हें उनके सामने मेरी पत्नी बनने का नाटक करना होगा। उसने कहा कि हमें एक ही रूम में रुकना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। इस बात से वह खुश नहीं थी। हम वहाँ चले गए। वह उन लोगों से घुल मिल गई थी, उनके सामने अच्छे से एक्टिंग करने लगी थी। मैं मौके का फायदा उठा लेता और उसके सामने प्यार करता। मेरे साथ जब भी बिस्तर पर सोती, बीच की दीवार को तोड़कर मेरे करीब खिसक आती थी और मैं बहुत ही मुश्किल के साथ अपने जज्बात को काबू करता। एक दिन मैं बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का मेल देख रहा था। देखा स्विमिंग सूट पहनकर वह पूल में चली गई। उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी उसके पास आ गया। मुझे मुस्कुराकर कहने लगी, पानी में बड़ा अच्छा लगता है ना। मैंने कहा, तुम साथ हो तो और अच्छा लगता है। वह मुझसे दूर हटने लगी। मैंने कहा, समीर और रीना खिड़की से बाहर हमें देख रहे हैं। वो मेरी माँ की दोस्त है। अगर ऐसा करोगी तो उन्हें पता लग जाएगा, कहकर मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही थी। मैं उसके होठों को चूमने लगा। बहुत ही गहरा चुम्बन था। उसके होठों को अलग करके मैं उसके अंदर मानो समाने लगा था। एक पल के लिए वह एकदम थम सी गई थी। मेरा साथ दे रही थी। मुझे लगा मैं उसे हासिल कर लूंगा। काफी देर बाद उसने मुझसे कहा, वह लोग चले गए हैं। कहकर उसने मुझे पीछे धकेल दिया और कमरे के अंदर चली गई। यह उसने क्या कर दिया? मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मेरे अंदर से आवाज उठी, मुझे और चाहिए, और ज्यादा। मुझे अलीशा चाहिए, पूरी तरीके से। कहानी अलीशा की जुबानी। अमन के किस में मैं इस तरह से डूब गई थी, खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। पर मैं उससे तलाक चाहती हूँ, पर इस गहरे चुंबन में खो गई थी। अमन ने मेरी आत्मा तक को छू लिया था। मुझे एहसास हुआ। मैं दौड़ती हुई कमरे में आ गई, पर वह किस मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। यह मुझे क्या हो रहा है? यह दिखावटी शादी है। वह मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे क्या हो रहा है? थोड़ी देर में अमन भी कमरे में आ गया। मेरी तरफ देखने लगा। वह दोबारा मुझे अपने करीब खींच लिया। कहने लगा, मुझे और चाहिए अलीसा, मुझे मत रोको आज। मैंने कहा, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस एक्टिंग थी, कहकर मैंने उसे पीछे धकेल दिया। तभी रीना और समीर हमारे पास आ गए। कहने लगे, आज शाम को पार्टी है, तुम दोनों को चलना है। शाम को हम पार्टी में आ चुके थे। मैंने शराब पी ली थी। मेरी नजर बार बार अमन के ऊपर जा रही थी। वो उस किस को याद कर रही थी। जाने मुझे क्या हो रहा था। अमन मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे चाय पिलाने लगा। मैंने एक नहीं दो दो चाय पी ली। उसके बाद मैं अमन के करीब चली गई। कहने लगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे सब चाहिए। उसने तुरंत ही एक कमरा अरेंज कर लिया, मुझे अपने साथ ले आया। मैं उसकी बाहों से लिपट गई। कहने लगी, अमन मुझे सब कुछ चाहिए। जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे सब चाहिए था। अमन मेरे ऊपर आ गया, मुझे किस करने लगा, मुझे बेतहासा चूम रहा था। मेरे शरीर के एक एक हिस्से को चूम रहा था। मैं पागल सी हो रही थी। मेरे शरीर का रोम रोम बिल्कुल आग से भर चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था इस सब से इतना मजा है। मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, तुम यह सब पहले किया है ना? मैं झूठ मूठ का उसे हाँ कह दिया और फिर हम दोनों एक हो चुके थे। जब सुबह हुई तो मुझे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। जाने मुझे क्या हो गया था। कल रात मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। जरूर चाय में ही कुछ मिला हुआ था। अमन बड़े प्यार से मुझे देख रहा था। मैंने तुरंत ही एक चद्दर लपेटी और वॉशरूम चली गई। आकर मैंने अपने कपड़े पहन लिए। बिन कपड़ों के ही वो वॉशरूम चला गया। मैं उसे देखते ही रह गई। वह बाहर आकर बड़े प्यार से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, अमन कल जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाओ। चाय पीकर मुझे कुछ हो गया था। मैं होशो हवास में नहीं थी। मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में निराशा नजर आ रही थी। उसने कहा, क्या कह रही हो? पर तुमने खुद ब खुद मुझे करीब बुलाया था। अब मुझे यूं दूर नहीं कर सकती अलीशा। कहानी अमन की जुबानी। कल रात मैं बिल्कुल होश गवा बैठा था। मुझे नहीं पता था अलीशा के साथ इतना सुख मिलेगा जो आज तक मुझे कभी किसी के साथ नहीं मिला होगा। वह कमाल की थी। मैंने उससे पूछा भी था, यह तुम्हारी पहली बार है? उसने ना कहा था। लेकिन जब मैं फिर बिस्तर में खून देखा, मैं समझ चुका था वह कुमारी थी। मैं पहली बार उसे दर्द नहीं देना चाहता था। मेरी पत्नी को किसी ने कभी छुआ नहीं, जबकि इसका बॉयफ्रेंड भी था। शायद सही कहा था उसने। नाम
काम के वास्ते बॉयफ्रेंड था, लेकिन सुबह उठकर जब मैं अलीशा को प्यार भरी नजरों से देखा, उसने एक झटके में मुझे अपने आप से दूर कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अपने दिल को संभाल कर रखना पड़ेगा। मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। यह लड़की मेरे दिल को कुचल कर रख देगी, लेकिन मैं उसका दिल जीतना चाहता था। वो मेरी पत्नी है। हमारे बचे हुए हनीमून के दिन मैं उसे जानने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी एक स्केच बुक देख ली थी जिसमें उसने बहुत सारी डिजाइन बना रखी थी। मैंने कहा, तुम तो लाजवाब कपड़ों की डिजाइन बनाती हो। उसने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? मैं उसकी ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। मेरी पत्नी सिर्फ शॉपिंग ही नहीं करती, वो टैलेंटेड भी है। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा कि लाजवाब है, मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम अपना फैशन स्टोर खोल सकते हैं। मेरी आंखों में उत्साह था, उसकी आंखें भी चमकने लगी। कहने लगी, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को जाने। तुम लाजवाब हो अलीशा। बहुत ही हैरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, मानो उसे यकीन न हो रहा हो। मैं उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में दोबारा रिश्ता नहीं बना था, पर मैं उसे हासिल करना चाहता था। हनीमून से वापस आने के बाद मैं उसके टैलेंट के बारे में अपनी मम्मी पापा को भी बता दिया था। वह भी खुश हो गए थे। कहने लगे, इस पर खुद की एक फैशन स्टोर खोलो। अलीशा ने अपनी फ्रेंड नीलम के साथ मिलकर यह फैशन स्टोर स्टार्ट कर दिया था। मैं हर कदम में उसका साथ दिया था और इसकी आज एक बहुत बड़ी इवेंट थी। जान पहचान के लोग आए हुए थे। वहां पहुंचा तो मैं अलीशा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड रोहित के साथ देख लिया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अलीशा को अलग से बुलाकर कहा, क्या कर रही हो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती मार्टिन का नाम इस तरह से मिट्टी में मिलाते हुए? कहानी अलीशा की जुबानी घबराहट से मेरी हालत खराब हो गई जब अमन मेरे ऊपर चीखना शुरू हो गया। मैंने कहा, तुम्हें इस बात की जलन हो रही है क्या? हम दोनों तो बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। उसने कहा, मैंने अच्छे से देखा है, तुम दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे थे। रोहित मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि यह कहानी मेरे नाना जी ने रची थी। यह मैं उसे नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरी माँ का इलाज भी चल रहा था। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगी पर वह समझने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर मेरे करीब आ गया, मुझसे प्यार करने लगा। कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बाहर किसी मर्द के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे प्यार करने लगा था। एक पल के लिए मैं भी बहक गई। मैं उसका पूरा साथ देने लगी थी। जब सब हो जाने के बाद उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने मुझे किस किया। कहने लगा, दोबारा उसके साथ नजर मत आना। हम वापस पार्टी में आ गए थे, तभी एक लड़की मेरे पास आ गई। तानिया मुझसे पूछने लगी, तुम्हारे और अमन के बीच में कैसा चल रहा है? उसने तो बस एक जमीन के टुकड़े के लिए तुमसे शादी की है, वरना प्यार तो वह मुझसे ही करता है। मैंने उसे गौर से देखा। यह वही लड़की थी जिसे उस रात अमन बाहर में किस कर रहा था। कहने लगी, वह जमीन का टुकड़ा अमन के दादाजी तुम्हारे नाना जी से हार गए थे। उस जमीन को हासिल करने के लिए उसने तुमसे झूठी शादी रची। एक बार वह जमीन अमन के नाम हो जाए, वह तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। यह सुनते ही मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैंने एक थप्पड़ तानिया के मुंह में मार दिया। उसके हाथ में एक सूप का कटोरा था। मेरे ऊपर फेंकने गई कि अमन आकर उसी की साइड लेने लगा। मैं अमन को बिल्कुल शॉक्ड होकर देखने लगी थी। एक पल भी वहां नहीं रहना चाहती थी। मैं दौड़ती हुई वहां से निकल गई। मेरे पास रोहित आ गया। कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुझे अपनी कार में बैठा लिया। मैंने कहा, नीलम के घर चलो। रास्ते में रो रही थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया और आज पार्टी में सब साफ हो गया। अमन उसी की साइड लेने लगा था। मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर क्यों? मेरी आंखों में आंसू थे। मैं नीलम के घर आ गई थी। नीलम कहने लगी, अमन का फोन आया था, वो कुछ ही देर में तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। मैंने कहा, मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल टूटी हुई हूँ। मैं अंदर आकर रोने लगी थी कि अमन की आवाज आने लगी। गुस्से से कमरे के अंदर आ गया। कहने लगा, क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे साथ धोखा करती हो? तुम्हें और रोहित को मैंने साथ देख लिया है। तुम मेरी पत्नी हो, भूल गई हो क्या? अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे सारे राज मैं जान चुकी हूँ। तानिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने जमीन के टुकड़े के लिए मुझसे शादी की है। वह तुम्हारे नाम पर हो जाएगा तो तुम मुझे तलाक देकर तानिया के पास वापस चले जाओगे। वो हैरत से मेरी ओर देखने लगा। कहने लगा, किसने कह दिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोड़ना तुम मुझे चाहती हो, तभी रोहित के साथ घूम रही हो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से क्यों मिलती हो, बताओ? मैंने कहा, रोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सब झूठ है। उसने कहा, तुम सिंगापुर भी कभी नहीं गई थी ना? मैंने कहा, नहीं, मैं कभी सिंगापुर नहीं गई थी। उसने कहा, मुझसे सारी सच्चाई बताओ, मैं जानना चाहता हूँ।
मैंने कहा, अमन यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कहानी अमन की जुबानी। पूरे 7 दिन हो गए थे वो मुझसे अलग हो गई थी। जब भी घर पर आता अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। उसके बिना जिंदगी मानो सूनी सूनी सी लगती थी। तानिया ने मुझे प्यार में धोखा दिया था। मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरा तो प्यार पर से ही भरोसा उठ गया था कि तभी अलीशा मेरी जिंदगी में आई। अलीशा मुझे धोखा दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर उसके बिना मैं जी भी नहीं सकता। मैंने सोचा अलीशा की माँ से मिलकर बात करता हूँ। अब तक मैं अलीशा की माँ से दूर था। उनसे कांटेक्ट करके मैं सीधे अलीशा की माँ तक पहुँच गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे जो पता चला, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अलीशा से मिलने के लिए तड़प उठा। मैं उसके ऑफिस जाता तो उसकी सेक्रेटरी मुझे उससे मिलने नहीं देती। उसकी दोस्त नीलम से कांटेक्ट किया तो नीलम ने कहा वह तुमसे तलाक चाहती है। वह किसी मर्द को अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहती, अपनी माँ के साथ बाकी जिंदगी जीना चाहती है। यह सुनकर मुझे झटका लगा, पर साथ ही मुझे पता चला कि अलीशा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। एक बार अपनी अलीशा को देखना चाहता था। बहुत ही मुश्किल के साथ उसकी सेक्रेटरी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। जब मैं उससे मिलने आया, खूबसूरत गाउन पहनी हुई थी। मैं उसे सर से पांव तक देख रहा था। मुझे हर हाल में अलीशा चाहिए थी। मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता था। मैं अलीशा को तानिया के बारे में सब कुछ बता दिया, कैसे उसने मुझे धोखा दिया था और शादी से पहले ही मैंने उससे सारा नाता तोड़ दिया था। अलीशा बोली, मैं तुम्हें और तानिया को किस करते हुए देखा था उस रात बार में। अगले दिन मैं तुमसे मिली तो शॉक्ड रह गई थी। मैं समझ चुकी थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा, देखो ब्रेकअप के बाद तानिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी। उस दिन मैं यह देखने के लिए उसे किस किया था कि मेरे अंदर उसके लिए अभी भी फीलिंग है या नहीं। पर जब उसे किस किया पता चला मैं उससे प्यार नहीं करता, और तभी मैंने तुम्हें देखा। लेकिन तुमने अपने बारे में इतना सब कुछ क्यों छुपाया? अलीशा ने कहा, अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो मेरे नाना जी मेरी माँ का ट्रीटमेंट बंद करवा देते। तुमसे शादी की इकलौती वजह मेरी माँ की जिंदगी थी। किसी जमीन के टुकड़े से तो कहीं बड़ी मेरी माँ की जिंदगी है। मैं और मेरी माँ जिंदगी में बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। मैं सोचने लगा, इसके नाना जी ने इसके ऊपर क्या जुर्म किए होंगे। यह लड़की बाथरूम साफ से लेकर छोटे मोटे काम भी कर चुकी है। मैंने कहा, तुम्हारे नाना जी ने तुम लोगों के साथ बहुत जागती की। अलीशा ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें स्ट्रोक आया है, अस्पताल में है, अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। और रोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सब तो मेरे नाना जी का किया धरा है। अलीशा की तरफ देखने लगा। बेकार ही मैंने उस पर शक किया था। पर क्या वो मुझसे तलाक चाहती है? वह पूछी, क्या बात है, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत सूनी है। 7 दिनों से तुम मुझसे दूर हो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ, तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। अलीशा कहने लगी, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ अमन। जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब हमारे प्यार की निशानी कहकर चुप हो गई। मैंने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? अभी अभी तुम अस्पताल गई थी ना, बताओ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगी, हाँ। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं अलीशा को गले से लगा लिया था। अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। मैंने उसके होंठों को चूम लिया। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।